हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी सेमेस्टर थर्ड 22-26 सेशन और 23-27 सेशन आप सभी बच्चों में से लगभग इस बार ना सेमेस्टर थर्ड में 80% जो छात्र छात्र है ना भैया फेल होने के लक्षण आपके दिख रहे हैं। बोले भैया फेल होने के लक्षण क्यों दिख रहे हैं, क्या किया हमने, आइए कारण बताते हैं आप सभी बच्चों के कुछ कारनामे जिस वजह से आप सभी बच्चों को लग रहा है कि सेमेस्टर थर्ड तो भैया हलवा है। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड तो ऐसे ही पास हो जाएगा। अभी आप लोग बोले भैया पेपर लो पेपर लो पेपर लो, लेकिन जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भैया जैक बोर्ड का पेपर होना है। अब जैक बोर्ड का पेपर होने वाला है, प्लस बता दूं कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां अभी तक इंटरनल कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे पास सूचना है कि कुछ कॉलेज है जहां पर अभी तक इंटरनल ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इंटरनल उनका कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए इंटरनल तो भैया बाद में वो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पेपर अगर गलती से 10 मई से अगर शुरू हो गया ना तो फिर तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम है भैया मेजर पेपर तो आप लोग पास कर लोगे, मैं भी जानता हूँ आप सभी बच्चे मेजर पेपर पास कर लोगे, माइनर भी पास कर लोगे, लुढ़कोगे आप लोग एमडीसी में। एसी का दिक्कत नहीं है क्योंकि एसी बेसिकली लिटरेचर सब्जेक्ट है। दो पेपर जहां आपका दो पेपर मतलब बेसिकली एक ही पेपर इस बार स्टेट पेपर जो है, या तो अपने डिजिटल पढ़ना है या तो आपको बेसिकली मैथमेटिकल पढ़ना है। ये पेपर जो रहेगा आप सभी बच्चों को बता दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप डिजिटल एजुकेशन चेक करते हो या मैथमेटिकल चेक करते हो, मैथमेटिकल तो फिर भी ठीक है क्योंकि अगर मैं सही हूं तो उसमें परसेंटेज है, कंपाउंड टेस्ट है, स्टैटिक्स के कुछ चैप्टर बेसिकली वो पढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए फिर भी ठीक है। लेकिन जिन भी बच्चों ने डिजिटल एजुकेशन रखा हुआ पेपर, तो भैया ये आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। पिछले साल का पेपर अगर देखोगे इसमें टॉपिक स्प्रेडशीट पढ़ना है, बहुत डीप लेवल में क्वेश्चन आया था। मैं नहीं बोल रहा भाई, आप इंटरनेट पे आप सर्च कर लेना, पीवाईक्यू सर्च करना आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेना वहां पर जाके। 85 सवाल आया था, लेकिन 50 सवाल बहुत बेहतरीन सवाल आया था, मतलब डीप तक यहाँ तक सवाल पूछा गया था। ठीक है, जो स्प्रेड से टॉपिक हो, 3 टॉपिक बेसिकली 3 मिनट पढ़ने आपको, तो तीनों टॉपिक जो है अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल पूछे गए। तो आप सही बच्चे खुद सोच लो कि भैया आपका जिस लेवल में पढ़ाई, बोले भैया आपने भी तो पढ़ाया नहीं, आपने तो डिजिटल एजुकेशन का एक ही क्लास दिया है, एसी हिंदी का एक क्लास दिया, एसी इंग्लिश का एक ही क्लास दिया। लेकिन भैया आपको चेक करोगे एसी इंग्लिश का लगभग हमने 30 मिनट का लेक्चर दिया, जिसमें एक टॉपिक पूरा जो बिजनेस कम्युनिकेशन का था, जिसमें से 2 सवाल एकदम फिक्स रहेगा, लगभग एक सवाल 15 नंबर का, एक सवाल 5 नंबर का, 20 नंबर का वो सवाल हमने पूरा क्लियर कर दिया उस टॉपिक से। एसी हिंदी में भी लगभग शायद 17 या 18 मिनट का शायद लमसम वीडियो होगा, तो उस वीडियो में भी भाषा हमने पूरा लगभग पढ़ा दिया है। डिजिटल एजुकेशन में हमने स्प्रेडशीट के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो लगभग क्लियर कर दिए, शायद 42 या 43 सवाल हमने पढ़ाए होते हैं। बोले भैया आगे की वीडियो क्यों नहीं आ रहा? देखिए क्यों नहीं बनाया जा रहा, कारण है आप सही बच्चे भी जान रहे हैं। देखिए इतना मेहनत से आप सही बच्चों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है भैया। आपको लगता है 30 मिनट का वीडियो, 16 मिनट का वीडियो इस गर्मी के मौसम में अगर आप शूट कर देखो ना, क्योंकि भाई हमारे घर में कोई एसी ना कूलर है, जो है फैन है, फैन चला नहीं सकते क्योंकि उसमें बेसिकली नॉइस के कारण वो आवाज पकड़ेगा तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगा, फैन चला नहीं सकते हैं। अब इस गर्मी में आप सही बच्चों के लिए अगर हम लोग वीडियो शूट करते हैं, पढ़ाना रहता है, पढ़ाते पढ़ाते आपको समझाना भी रहता है, सिर्फ पढ़ाना नहीं एक एक चीज समझाना रहता है, तो कितना मेहनत लगता है। तो आपसी बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं है, तो जिस वजह से एक होता है ना अंदर से मन करता है कि भैया पढ़ा दीजिए, तो वो मन अंदर से नहीं कर पा रहा। आप खुद बताइए क्यों करेगा। और आपसे ही बच्चों का जिस तरह देखिए, जो बच्चे एकदम लगभग देखा जाए तो 1000 बच्चे लगभग बता रहा हूँ जो बच्चे हमारे चैनल पर बेसिकली एक्टिवेट है सेम सेमेस्टर थर्ड का पढ़ने के लिए, लेकिन आप खुद बताइए क्या सेमेस्टर थर्ड में सिर्फ 1000 ही बच्चे? बोले भाई अगर एक बच्चा ही पढ़ता, भैया मेरा काम पढ़ाना नो डाउट ही नहीं हो, लेकिन आप खुद बताइए कि एक बच्चा अगर सभी बच्चों के पास ये जानकारी पहुंच पाएगा या सभी बच्चे पढ़ेंगे तो किनका बेनिफिट होने वाला है, मेरा या उनका? आप खुद सोचो ना किनका बेनिफिट होने वाला है के लिए। इसलिए सेमेस्टर थर्ड को आपने जिस तरह मजाक में ले रहे हो ना, सेमेस्टर थर्ड अगर फिर याद रखिएगा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दो सेमेस्टर मिला के सेमेस्टर थर्ड बनता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर 4 सेमेस्टर नहीं चलेगा, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक 24 पेपर, 24 में अगर 18 पास नहीं हुए ना तो फिर सेमेस्टर 5 नहीं जा पाओगे। भूल जाना कि 3 साल बाद आपका जब ग्रेजुएशन होगा, मतलब 3 साल का अगर डिग्री करना चाहोगे तो 3 साल बाद आपको सर्टिफिकेट देगा, क्यों? आपका प्रीवियस सेशन ही क्लियर नहीं है, कहां से मिलेगा आपको, सोच लो ना। इसलिए हमने कहा है भैया कि इस बार में भी सर 80% बच्चे जो है जो लुढ़कने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह का आपका कैसे लक्षण दिख रहा है तो उससे आपको बचना मुश्किल है, क्योंकि आप सही बच्चों को लग रहा है कि भैया मेजर जो रहेंगे हम लोग मेजर कहीं से भी पढ़ लेंगे, मतलब मेजर के आपको लगता है कि भैया आप किस पेपर से पढ़ना, भाई पढ़ो कोई दिक्कत नहीं हमें, मेजर है माइनर है ये दो तो हम लोग क्लियर कर लेंगे, एसी का आप पढ़ा ही दोगे, स्टेट पेपर पढ़ा ही दोगे, एक तो मेजर पेपर है जो कि पूरा 100 नंबर होने वाला है इस बार फिर से, तो वो 100 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल तो कॉलेज के हाथों में रहेगा, लेकिन जिन भी बच्चों को मेजर पेपर 100 नंबर थ्योरी होने वाला है उनके लिए फिर मुसीबत आने वाला है ना। लेकिन अभी भी समय है, अगर आप सही बच्चे 10 दिन 15 दिन के समय में अगर खुद मेहनत करते हो,
या आपसे बच्चों का रिस्पॉन्स चाह रहा है, तो भैया हम लोग देखिए डिजिटल तरीके से पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं पढ़ाया सकता। हम लगभग भैया अभी हाल ही करंटली जो हमने सेमेस्टर 1 को पढ़ाया, तो उन लोगों को 30 मिनट 40 मिनट का एक वीडियो तो लगभग हमने शायद 1 घंटा 50 मिनट का वो अपलोड कर दिया था, सोचिए। तो अगर आपसे बच्चे डेडिकेटेड रहेंगे तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि आपसे बच्चे पढ़ने के लिए आतुर है, भैया पढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और पढ़ाई करिए, यही बोलूंगा आपसे बच्चों को। बाकी पेपर में भी पॉसिबिलिटी है कि 10 मई से कंडक्ट हो, बीच में कुछ दिन शायद हो सकता है गैप पड़ने वाला है। अब देखिए क्या आता है, जैसे रूटीन आएगा वो भी हम लोग शेयर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हैं सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।